ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न गोंडल से सोनल पटेल जी का है। उन्होंने 2 दिन पहले पूछा था असंग शस्त्र के बारे में। उसी संदर्भ में आगे दूसरा प्रश्न उसका ये है कि तत्पदम द्वारा क्या निर्देशित होता है। आगे कहा था कि असंग शस्त्र से संसार वृक्ष को काटकर असंग पद में प्रतिष्ठित हो जाना चाहिए। तो आगे का श्लोक है उसका 15वें अध्याय का 4था श्लोक। उसमें यह पद आता है, ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। क्या कहते हैं इसमें? ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तो यहाँ तत्पदम का क्या अर्थ है? इसके द्वारा किस वस्तु का निर्देश किया जाता है? सिर्फ अर्थ पूछा होता तो ऊपर ऊपर की बात होती, लेकिन इसके द्वारा क्या निर्देशित होता है ये बहुत गहरी बात है। देखो, ततः माने उसके पश्चात। किसके पश्चात? असंग शस्त्र से संसार वृक्ष को काट देने के पश्चात, माने कि संपूर्ण परिपूर्ण वैराग्य प्राप्ति हो जाने के बाद। असंगता प्राप्त होना माने वैराग्य प्राप्त होना। परिपूर्ण वैराग्य की प्राप्ति हो जाने के पश्चात तत्पदम, उस पद को परिमार्गितव्यम, खोजिए, खोजना चाहिए। कौन से पद को? तत्पदम। अब इस तत्पद को समझो। तत् का मतलब है वह। जैसे महावाक्य में आता है तत्त्वम असि। ये 3 पद है। पद माने शब्द। तत्पद माने तत् शब्द, त्वम पद माने त्वम शब्द, और असि माने असि शब्द। तो तद पद का अर्थ क्या है? त्वम पद का अर्थ क्या है? और असि पद का अर्थ क्या है? यह ढूंढना, इसका नाम है पदार्थ शोधन। तत्पदार्थ का शोधन करो, त्वम पदार्थ का शोधन करो, और असि पद का क्या अर्थ है इसको खोज निकालो। जैसे कोई पद होता है ना, जैसे रुमाल, ये पद है। रुमाल शब्द है। उस शब्द का अर्थ क्या है? ये वस्तु। यह वस्तु रुमाल पद का अर्थ है। तो उसी तरह तत् एक शब्द है, उस शब्द का अर्थ है वह। वह माने क्या? तो वह माने जो होता है, वह का अर्थ जो है उसका शोधन करो, उसकी खोज करो, और उसमें वाच्यार्थ जो भी समाया हुआ है उसको शुद्ध करो। शोधन करने का एक अर्थ शुद्ध करो भी होता है। तो वह माने परमात्मा, परमेश्वर। वह माने ईश्वर, वह माने परमेश्वर, वह माने परमात्मा। तत्। तो तत्पद का अर्थ है वह परमात्मा। तो ततः उसके पश्चात तत्पदम, उस पद को, माने कि परमात्मा तत्व को परिमार्गितव्यम, अच्छे से खोजना चाहिए, भली भांति। परितः, परितः माने पूर्ण प्रयास से, चारों ओर, चतुर्दिशा, 10 दिशा में उसकी खोज। मतलब जितने भी एंगल है, हर एक एंगल से उसको जानना चाहिए, खोजना चाहिए। क्या होगा इससे? परमात्मा तत्व क्या है उसकी खोज ठीक ठीक भली भांति करनी चाहिए। यह करने से क्या होगा और कब करनी चाहिए तो हम पहले समझ चुके हैं। पूर्ण वैराग्य प्राप्त होने के बाद इस संसार और संसार के विषयों से, पूरे प्रपंच समग्र से जब वैराग्य हो जाए, असंगता हो जाए, इसके पश्चात उस पद का शोधन करना चाहिए, तत्पद का परिशोधन करना चाहिए, भली भांति उसको खोजना चाहिए। अच्छा, तत्पद माने परमात्मा तत्व, उसको खोज लेने से क्या होगा?
तो कहते हैं यस्मिन गता भूयः न निवर्तन्ति। यस्मिन माने वहाँ, जहाँ, यस्मिन गता जहाँ गए हुए पुरुष, जहाँ गया हुआ साधक, जहाँ गया हुआ जिज्ञासु, जहाँ गया हुआ पुरुषार्थी, भूयः फिर से, न निवर्तन्ति लौट कर नहीं आता। अब देखो यहाँ एक किमिया छिपा हुआ है, यहाँ एक गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। हम कहीं पर भी जाए, एक जगह से जब हम दूसरी जगह जाएंगे तो फिर संभव हो सकता है कि उस दूसरी जगह से वापस फिर हम पहली जगह पर आ सकते हैं। कहीं पर भी जाए वापस घर को लौटना होता ही है, या तो घर छोड़ दिया और कहीं गए तो एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतर हो ही सकता है। लेकिन यहाँ कहा यस्मिन गता भूयः न निवर्तन्ति, वहाँ गए हुए वापस नहीं आ सकते। भाई ऐसी कौन सी जगह है जहाँ जाकर हम जेल में बंद हो जाएंगे? जेल तोड़कर भी तो आ सकते हैं। जेल हुई है किसी को, राष्ट्रपति ने उसको क्षमा दे दी, माफ़ी दे दी 26 जनवरी 15 अगस्त को, तो वो मुक्त भी हो सकता है, वहाँ से निकल भी सकता है। तो ऐसी कौन सी जगह है, ऐसा कौन सा पद है? पद माने उस पद का क्या अर्थ? परमात्मा, जहाँ जाकर हमें वापस इस संसार में आना नहीं पड़ता। तो उस पद को प्राप्त करने वाले को क्या हो जाता है कि वह वापस आ नहीं पाता, आ नहीं सकता, आना नहीं चाहता, आने की कोई संभावना नहीं। तो देखो तत्पद का अर्थ हमें ठीक से समझना पड़ेगा। तत्पद माने परम आत्मा। परम माने क्या? परम माने सर्व, सब कुछ, उसके सिवा कुछ बाकी न बचे उसको कहेंगे परम या अनंत। तो परम में सब कुछ समा जाता है, व्यक्त अव्यक्त, कार्य कारण, ये जगत, जीव और जगदीश सब उसमें आ गए परम के अंदर। तो वहाँ जाकर अब वहाँ कैसे जाए? सब जिसमें आ गए तो सब जगह कैसे जाए? तो कहा कि शास्त्र का अध्ययन करके, अपने अज्ञान का निवारण करके, सद्गुरु के मुख से महावाक्य का श्रवण करके जब हम अपने आप को ब्रह्म स्वरूप जान लेंगे, ब्रह्म माने बृहत्वात्, परम का नाम ही ब्रह्म है। तो जब अपने आप को ब्रह्म स्वरूप जान लेंगे, अहम ब्रह्मास्मि, तब सब कुछ हम ही हो जाएंगे। अगर सब कुछ हम ही है तो फिर जाएंगे कहाँ? है बात समझ में? सब कुछ अगर हम ही है तो जाएंगे कहाँ? देखो इस पंच पात्र में एक चम्मच है, अब ये यहाँ है, यहाँ से लेकर मैं यहाँ इसको रखता हूँ, तो इस पंच पात्र के साथ साथ ये जो चम्मच कह लो, जो भी कह लो इसको, ये भी यहाँ वहाँ से यहाँ आई। अब इसको निकाल दो। अब इस पंच पात्र खाली है समझ लो, तो इसके अंदर एक आकाश है जिसको हम पात्राकाश कहो, घटाकाश कहो। तो ये यहाँ आया तो अंदर का आकाश भी यहाँ आया कि नहीं आया? हमें लगता है आया, लेकिन आया नहीं। चम्मच आया क्योंकि यहाँ था, यहाँ नहीं था, इसलिए। आकाश तो हर जगह है, कहीं खाली ही नहीं है। आकाश के बगैर कोई एक सुई के नोक के बराबर जगह भी ब्लैंक नहीं है, इसके सिवा नहीं है। तो आकाश यहाँ पर भी है, यहाँ ठसाठस भरा हुआ है। तो पात्र यहाँ नहीं है, आएगा, लेकिन आकाश कैसे आएगा? यहाँ नहीं होगा तब तो आएगा। तो हर जगह जो होता है वह कहीं आ जा नहीं सकता। तो अगर हम ब्रह्मास्मि हो गए, अगर हम ब्रह्म हो गए, तो फिर वहाँ से लौटकर वापस आना क्या, कहाँ जाएंगे? हर जगह हम ही हमें। नहीं होते तो जाते ना। तो यहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, जीवन मुक्त की दशा प्राप्त हो जाएगी। तत्पद का मतलब है जीवन की मुक्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति। तत्पद की प्राप्ति का अर्थ है वहाँ जाकर, मतलब जीवन मुक्त होकर फिर संसारीपना वापस नहीं आ सकता। तो वहाँ जाकर संसार में लौटकर आना नहीं होता। मतलब पुनर्जन्म भी तो नहीं होगा, लेकिन फिर से हम संसारी नहीं बन जाएंगे। एक बार ज्ञानी बन गए, जीवन मुक्त हो गए,
तो फिर से संसारी बन जाने का कोई भय नहीं रहेगा, क्योंकि सब कुछ हम ही हम है ना। दूसरा है तो उसके लिए हमारी कोई कामना है, कोई अपेक्षा है कि वह मुझे चाहिए, या तो वैसा मैं बन जाऊं, वो तो या तो वह मेरे लिए हो या वह मेरे अपने हो जाए। कोई ना कोई अपेक्षा, कोई ना कोई कामना दूसरे के लिए रहती है। सब कुछ जब मैं ही हूँ, मेरे बाहर कुछ है ही नहीं, तो किसकी अपेक्षा रखेंगे, किसकी कामना करेंगे, किसके लिए आएंगे जाएंगे? कहीं आना जाना हो नहीं सकता। तत्पदम तत्परिमार्गितव्यम, उसको अच्छे से खोजने के बाद भूयः न निवर्तन्ति, लौटकर आना नहीं पड़ता। तो यहाँ तत्पद का अर्थ है परम पद, परमात्मा पद, और उसके यहाँ वहाँ जाने का मतलब है वह बन ही जाना। जो जान लेता है वह बन ही जाता है। ज्ञान का यह चमत्कार है। ज्ञान में जानने के बाद कुछ करना नहीं होता। कर्म विभाग में जानने के बाद करना होता है। जैसे हमने जान लिया कि लड्डू कैसे बनाते हैं, हमें समझ में आ गई बात, तो बन नहीं जाते, उसको बनाने पड़ते, उसके लिए क्रिया करनी पड़ती है, परिश्रम कार्य करना पड़ता है। लेकिन ज्ञान मार्ग में अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, यह जान लिया तो मैं ब्रह्म हूँ ही, हो गया। उसके लिए मुझे ब्रह्म होने के लिए फिर आंखें बंद करके ध्यान नहीं करना पड़ेगा। जब तक विपर्यास निवृत्त नहीं हो जाते तब तक निधिध्यासन इत्यादि करते हैं, लेकिन फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि वहाँ से लौटना ही मुमकिन नहीं है। कहाँ से लौटेंगे? हर जगह मैं ही मैं हूँ ना, तो लौट कर कहाँ जाऊँगा? अखंडानंद जी महाराज कहते थे, परम तत्व तो ठसा ठस भरा हुआ है, आना जाना उसमें कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। उसमें कोई परिवर्तन, कोई विकार हो ही नहीं सकता। अखंड एक रस परम चैतन्य व्याप्त है, तो उसमें कोई ऊपर नीचे की बात कर ही नहीं सकते। ऊपर नीचे करने की बात हो ही नहीं सकती। न तो वहाँ जाकर वह बनकर आना, वापस मुड़ना संभव नहीं है। जीवन मुक्त की दशा प्राप्त होने के बाद फिर संसारित्व हावी नहीं हो जाता। यहाँ इसका ये अर्थ है। तत्पद माने परमात्मा पद, परमात्मा बन जाना। इस पद का अर्थ है परमात्मा। तो हमें लगता है सोनल जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि